A very good afternoon to all my West Bengal Board Class 4 students। हम लोग आज पहला टॉपिक एंड इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, ठीक है। आइए, हमारा जो ज्योग्राफी चैप्टर है ना, और ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है ये बहुत स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये पहला क्लास है हम लोग का ज्योग्राफी का, तो सही से सुनिएगा। देखिए, पहला जो है ज्योग्राफी का एक हिंदी वर्ड क्या है? भूगोल। हम लोग का हिंदी जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें हम लोग ज्योग्राफी को बोलते हैं भूगोल। अच्छा, भूगोल क्यों बोलते हैं? भूगोल बोलने की एक वजह है, क्योंकि भू भू मतलब भूमि। हम लोग भूगोल इसलिए बोलते हैं, इसका दो वर्ड में आता है, BHU। भू आता है भूमि से और गोल आता है राउंड से। भू मतलब होता है अर्थ और गोल मतलब होता है राउंड, इसीलिए हम लोग बोलते हैं भूगोल मतलब राउंड अर्थ। ओके, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, हमारा वर्ल्ड, ये जो अर्थ है ना, ये गोल है, पूरा सर्कल है, एक ऑरेंज के जैसे। हमारा वर्ल्ड अर्थ जो है ये सर्कल है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, जिस तरह से हमारे अर्थ है, जिस तरह से हमारा अर्थ है, उसी तरह से जिस तरह से हम बोलते हैं ना, अर्थ इज अ प्लैनेट। सो इन सोलर सिस्टम वी हैव 8 planets। हाउ मेनी वी हैव planets? 8 planets। हमारे पास टोटल 8 planet है, जिनका नाम पहला है जो सन के ठीक नज़दीक में, उसका नाम है मरकरी। ओके, दूसरा का नाम है वीनस, तीसरा का नाम है अर्थ जिसमें हम लोग सरवाइव करते हैं, फोर्थ है मार्स, उसके बाद है फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ है सैटर्न, सेवेंथ है यूरेनस और एट है नेपट्यून, जो कि सबसे ठंडा प्लैनेट है। और मार्स सबसे, मरकरी सबसे हीटेस्ट प्लैनेट है, वो सबसे गर्म प्लैनेट अगर आपको बोलता है कोई, तो आप कहेंगे मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड नेपट्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। नेपट्यून जो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है और मरकरी जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है बच्चे लोग? हॉटेस्ट प्लैनेट मरकरी है। और बच्चे लोग, सबसे ठंडा कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यस, वेरी गुड, नेपट्यून। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज में आएंगे अब हम लोग। अच्छा बच्चे लोग, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्यों? कोई भी चीज़ करने के लिए कोई वजह तो हो गई। तो ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अहम तरीका है क्या है ना, क्यों हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं? ज्योग्राफी पढ़ने का एक ही वजह है कि हम लोग मैप्स देखकर टाइम और डिस्टेंस जो कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह से अभी हमको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अगर जाना है तो कैसे जाएंगे, क्या वेज है, कितना टाइम लगेगा, तो ये सब के लिए हम लोग को ज्योग्राफी पर निर्भर रहना पड़ेगा। इट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ लाइफ, बिकॉज जिस तरह से अभी ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कोई तरीका लेना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? या तो शिप से, या तो बाय एयर, या और तो कोई तरीका नहीं है, या तो ऐसे घूम घूम के कंट्री टू कंट्री जाना पड़ेगा। सबसे इजी वे है बाय प्लेन, बाय एरोप्लेन हम लोग बाय फ्लाइट जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इसको मेजर करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, इसीलिए हम लोग ज्योग्राफी को रखे, ताकि उससे हम लोग मैप को रीड कर लेंगे। मैप को रीड करने का मतलब क्या हुआ? इस एरिया में कौन कौन सा कंट्रीज है इस एरिया में कौन कौन सा कंट्रीज है, एशिया में कितने कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया में कितने स्टेट्स है, अफ्रीका में क्या है, यूरोप में क्या है, ये सब जानने के लिए हम लोग को ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ठीक है। हम लोग ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मैप्स जानने के लिए, टाइम एंड डिस्टेंस जानने के लिए, प्लेसेस और लोकेशन जानने के लिए, और ग्राफ एंड स्टैटिस्टिक्स जानने के लिए, ठीक है। आइए, ये यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या? हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव? हमारे पास कुछ कॉन्टिनेंट्स है, जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। टोटल वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स।
हाउ मेनी वी हैव? 7 कॉन्टिनेंट्स। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलिए एक बार फिर से क्लियर करके लिखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7। ठीक है, तो सातों का नाम फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका, फिर से बोलिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, थर्ड है अफ्रीका, अफ्रीका, फोर्थ है यूरोप, यूरोप, फिफ्थ है एशिया, एशिया में हम लोग रहते हैं इंडिया। ओके, एशिया के अंदर आता है इंडिया। सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ है अंटार्कटिका। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। क्या है भैया? सर फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? एक वर्ड आया है सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए फिजिकल ज्योग्राफी बताते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि उस एरिया का लैंड फॉर्म कैसा है, उस एरिया का वेजिटेशन कैसा है, और उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। अंडरस्टूड बॉयज? वेरी गुड। चलिए, एंड गर्ल्स ऑल्सो। आइए अब हम लोग सीज़न के ऊपर पढ़ते हैं। हमारा मेन सीज़न 3 है, बट हम लोग 5 पढ़ेंगे। ओके, तो पहला सीज़न का नाम है स्प्रिंग, दूसरा है समर, थर्ड है मॉनसून, फोर्थ है ऑटम, और फिफ्थ है विंटर। ये सर्कुलर होता रहता है। ठीक है, एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, दूसरा शुरू होता है तीसरा खत्म होता है, तीसरा खत्म होता है तो फोर्थ शुरू होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, आई तब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। वेरी गुड, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस तो है भैया। चलिए, ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, उसका आंसर होगा व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन ज्योग्राफी और डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हमारा पहला आंसर होगा सराउंडिंग, दूसरा है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, विलेज एंड सिटीज, थर्ड आंसर होगा डिफरेंट पीपल, देयर हैबिट्स, ऑक्यूपेशन एंड कल्चर, और फोर्थ है आर प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन। ओके, ये 4 है हमारा जिसको हम लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, आइए अब जो है हमारा मेन जो कोर्स है फाइंडिंग आवर वेज, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे एक दिन का छुट्टी मांगेंगे आपसे, और आप लोग को ये चैप्टर जो एक बार, सिर्फ एक बार रीड करके आइएगा। जैसे आप लोग रीड कर लीजिएगा, मेरा वीडियो आपको बस मिल जाएगा। ओके, तो फॉर टुडे